हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम है एम नसीम अंसारी, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MMIE शामली। यह वीडियो रोबोटिक्स श्रृंखला की चौथी वीडियो है। अगर आपने रोबोटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो मैं आशा करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें, जिससे इस वीडियो में डिस्कस होने वाले पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। रोबोटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली वीडियो के अंदर हमने रोबोट और रोबोटिक्स के इंट्रोडक्शन, रोबोटिक्स से संबंधित इतिहास और रोबोटिक्स के नियम की चर्चा की थी। दूसरी वीडियो के अंदर रोबोट टर्मिनोलॉजी, रोबोट शब्दावली जो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनकी चर्चा की थी। और तीसरी वीडियो के अंदर ऐसी रोबोट शब्दावली जो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम रोबोट्स के प्रकार और रोबोट्स के लाभ, अलाभ और सीमाओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोबोट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ रोबोट। आज की इस भागती दौड़ती, तेजी से बदलती हुई और ऑटोमेशन की तरफ अग्रसर दुनिया में रोबोट हमारे चारों ओर अपने अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। रोबोट की इस कार्यशील परिभाषा का उपयोग करते हुए सामान्य उपयोग में रोबोट के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को समझते हैं, जिसमें पहला है इंडस्ट्रियल रोबोट। आज दुनिया के हर हिस्से में आम जिंदगी में इंसानों द्वारा ज़रूरत की इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बनाया जा रहा है। यह चीज़ें और उपकरण इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं और इन इंडस्ट्री में रोबोट का प्रयोग और सहयोग अमल में लाया जा रहा है। औद्योगिक रोबोट का इस्तेमाल बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में और कारखानों में किया जाता है। जनरल मोटर्स, जो कि एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर कई दशकों तक राज किया। इस कंपनी से जुड़े एक आविष्कारक जॉर्ज देओल ने एक अल्टीमेट नामक रोबोट को डिज़ाइन किया, जो कि एक रोबोटिक आर्म था। यह रोबोटिक आर्म इस चित्र में दिख रहे रोबोट का बहुत ही संक्षिप्त रूप था। जॉर्ज देओल के उस रोबोटिक आर्म को पहला औद्योगिक रोबोट माना जाता है। 1959 ईस्वी में डिज़ाइन उस रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल निर्माण में गर्म डाई कास्ट के पार्ट्स पर काम करने के लिए किया जाता था, जो कि एक ऐसा कार्य था जो मानव के लिए खतरनाक था। तो इस तरह औद्योगिक रोबोट्स का इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रोबोट का इस्तेमाल असेंबली वर्क में, मटेरियल हैंडलिंग में, वेल्डिंग में, इंस्पेक्शन में, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है। अपनी कार्य क्षमता में सुधार के लिए अब कई उद्योग अपने ऑपरेशन पर रोबोटिक्स को लागू कर रहे हैं। यह बिना रुके और त्रुटियों के बिना काम करने वाले रोबोट की क्षमता के कारण ज़रूरी भी है। मोबाइल रोबोट्स को आप स्क्रीन पे दिख रहे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यह रोबोट पहियों से कनेक्ट होते हैं या इनका पूरा ढांचा, यह स्ट्रक्चर इंसानों जैसा होता है, जैसे कि इन रोबोट्स के पैर हैं और बाकी भाग भी इंसानों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यह रोबोट्स सतह के ऊपर रोल करके, लुढ़क कर या इंसानों की तरह पॉइंट टू पॉइंट मोशन या मूवमेंट कर सकता है। अमेरिका में 1989 ईस्वी में न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हुए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की लीकेज के कारण हुए एक्सीडेंट की वजह से मोबाइल रोबोट्स को अस्तित्व में लाने की ज़रूरत महसूस हुई। एजुकेशन रोबोट्स। इन रोबोट्स का इस्तेमाल एजुकेशन में किसी एक ग्रुप या क्लास के साथ इंटरेक्शन करने में लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है। और जैसा कि आप इस पहले चित्र में देख सकते हैं कि एक लैब के अंदर कुछ छात्र रोबोट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस चित्र के अंदर एक रोबोट कुछ छात्रों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उनकी क्लास ले रहा है। एजुकेशन रोबोट्स के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं रोबोलैब, लेगो, रोबोकॉप, सॉकर एक्सेट्रा। डोमेस्टिक रोबोट्स यानी घरेलू रोबोट। यह रोबोट दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिनका उपयोग घर संबंधी कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनिंग, स्वीपिंग वर्क, क्लीनिंग वर्क
एक्सेट्रा। इसी के साथ खाने को सर्व करने के लिए रेस्टोरेंट में या घर में भी इस तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल दुनिया में किया जा रहा है, जैसा कि आप इन चित्रों को देखकर भी समझ सकते हैं। डोमेस्टिक रोबोट का दूसरा प्रकार है मॉडर्न टॉय यानी आधुनिक खिलौने। यह रोबोट्स मनोरंजन रोबोट्स की कैटेगरी में आते हैं और इस प्रकार के रोबोट्स खास मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम इन रोबोट से बात कर सकते हैं, इनके साथ टहल सकते हैं, खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं। एक तरह से इनके साथ एक तरह की दोस्ती बना सकते हैं, जैसा आप इन दो चित्रों को देख के भी समझ सकते हैं। मेडिकल रोबोट्स। मेडिकल की दुनिया में रोबोट्स का इस्तेमाल अब बहुत अहम हो गया है। आजकल तो रोबोट्स की मदद से डॉक्टर कृत्रिम रोबोटिक्स हाथों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन भी कर रहे हैं और यह मेडिकल की दुनिया में एक क्रांति के तौर पे उभर रहा है, क्योंकि डॉक्टर दूर रहकर भी लोगों की जान बचा सकते हैं। इस तरह के रोबोट्स का इस्तेमाल बड़े अस्पतालों के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोट सर्जरी करने, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करने एवं ऑटोमेटिकली अस्पताल के कमरों को और सर्जिकल सूट्स कीटाणु रहित करने सहित कई प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है। मिलिट्री रोबोट्स या सैन्य रोबोट्स। सेना के अंदर भी अब इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सुरक्षा के लिए भी काम में लाए जाते हैं और ऐसी जगहों पे भी आसानी से जा सकते हैं जहां इंसानों का जाना मुश्किल होता है। यह किसी भी एरिया में जाके दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने में कारगर होते हैं। मिलिट्री रोबोट्स को एक खास जगह पे बम को सेट करने के लिए या दुश्मनों के बमों को डिफ्यूज़ करने में, कई कड़े मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में उपयोग में लाया जा रहा है। इन रोबोट्स को रिमोट लोकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ यह रोबोट सैन्य प्रशिक्षण में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एग्रीकल्चर रोबोट। औद्योगिक क्रांति के शुरू होने के बाद से ही मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए कृषि पर निर्भर है और उत्पादन की दक्षता में सुधार करने के लिए हाल के कुछ दशकों या वर्षों में रोबोट का इस्तेमाल किया जाने लगा है एवं इनका प्रभाव एग्रीकल्चर में एवं कृषि में बढ़ रहा है। स्पेस रोबोट यानी अंतरिक्ष रोबोट। यह रोबोट अंतरिक्ष संबंधी कार्यों को करने में सक्षम और कुशल होते हैं। ऐसे रोबोट का इस्तेमाल ज़्यादातर स्पेस लॉन्चिंग के वक्त और अंतरिक्ष में जाने के लिए किया जाता है। अभी हाल में ही मंगल ग्रह पे रोवर नामक एक रोबोट्स को भेजा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी बहुत सारे रोबोट्स के जरिए काम लिया जाता है। तो यह कुछ वह रोबोट्स हुए जिनकी उपयोगिता को हम सभी समझते हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में हम उन रोबोट्स को भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिनके संपर्क में हम रोज़ आते हैं लेकिन कभी इन्हें रोबोट के रूप में नहीं सोचते। जैसे एयरपोर्ट पे स्वचालित दरवाज़ों को खोलने के लिए, लिफ्ट के दरवाज़ों को ओपन और क्लोज करने के लिए, स्वचालित कार में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, कुछ रसोई के उपकरणों को, और इस तरह के अनेकों ऑटोमेटिक उपकरण हैं जिन्हें रोबोट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगला टॉपिक है रोबोट्स के फ़ायदे, एडवांटेजेस ऑफ रोबोट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रोबोट का इस्तेमाल करके हम स्पेस में, अंतरिक्ष में जा सकते हैं और ब्रह्मांड के अनछुए पहलुओं को समझने का एक मौका हमें देते हैं। रोबोट्स वह काम भी कर सकते हैं जिन काम के लिए मानव की जान को खतरा होता है, जैसे कि पृथ्वी की सतह में जाना, पानी की गहराइयों में जाना, माइंस के अंदर जाना। तो इस तरह यह रोबोट्स इंसानों के रिस्क को कम करते हैं। ये हर तरह का काम आसानी के साथ कर सकते हैं अगर इन्हें सही तरह से प्रोग्राम और कंट्रोल किया जाए। रोबोट 24 घंटे 7 दिन काम करने में सक्षम होते हैं, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी अन्य के। इसके अलावा यह रोबोट्स एक ही तरह के काम को बिना बोर हुए उसी फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी के साथ करने में कुशल होते हैं। रोबोट्स इंसानों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से कार्य करने में सक्षम होते हैं। ज़्यादातर रोबोट इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि वह बिना किसी मानव दखल के अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। रोबोट के इस्तेमाल से
इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव करता है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, दुर्घटनाओं में कमी आती है। यह रोबोट्स ऑटोमेशन में बहुत ही सहायक होते हैं। लगातार चलने वाले कार्यों में भी मानव की तरह थकने के कारण रुकने की समस्या इन रोबोट्स के साथ नहीं आती है। मानव की तुलना में अधिक एक्यूरेसी, यथार्थता के साथ कार्य करने की क्षमता होती है। रोबोट के इस्तेमाल की वजह से स्क्रैप और वेस्ट में कमी आती है, जिसकी वजह से प्रत्यक्ष श्रम लागत कम होती है, सुरक्षा लागत में कमी आती है, ऊपरी खर्चों जैसे लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग इत्यादि की भी बचत होती है। अगला टॉपिक है रोबोट्स के अलाभ, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोट। रोबोट के इस्तेमाल की वजह से मानव श्रम को रिलीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। रोबोट की कॉस्ट बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है और रोबोट प्रोग्रामिंग एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। रोबोट के साथ इस्तेमाल होने वाले सहायक उपकरणों की लागत भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा रोबोट्स को पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। रोबोट को ऑपरेशन में रखने के लिए इनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि रोबोट्स के पास इमोशंस नहीं होते, जिसकी वजह से वे यह नहीं डिसाइड कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आजकल के रोबोट्स अत्यधिक होशियार होते हैं और इसकी वजह से भविष्य में यह भी खतरा है कि यह रोबोट्स आगे चल के अपने आप को इतना डेवलप कर लें कि यह इंसानों की बात को भी मानने से इनकार कर दें। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है रोबोट्स की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ रोबोट्स। रोबोट के भार उठाने की क्षमता तथा रोबोट के भार का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। इसके साथ ही साथ कार्य के दौरान रोबोट के आंख एवं हाथ का संतुलन मानव की तरह कभी भी नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो में डिस्कस हुए सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।